कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। लो भाई, बकौल अच्छन भाई के इस जंग में हम ईरान के साथ बैठे हैं, सऊदीया के साथ खड़े हैं और अमेरिका के साथ लेटे पड़े हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग में उतर नहीं सकते, अमेरिका को इनकार कर नहीं सकते और सऊदीया से लिया उधार भर नहीं सकते। उसके बावजूद हमारी हिम्मत को, हमारी जुर्रत को, हमारे कॉन्फिडेंस को सलाम कीजिए, सलूट ठोकिए कि हमने जंग में घिरे हुए सऊदीया से 10 अरब डॉलर की इमदाद मांग ली है। यानी हर तरफ जंग का माहौल है और हमारे हाथ में कसकोल है। दे सकी तुझे अल्लाह मिसाइलों से बचाएगा, बहुत जल्द तू इस जंग से खलास ही पाएगा। बकौल अच्छन भाई कि हमने दुनिया को सिखाया है, कर्ज लेकर ना देने का हाल बताया है कि इससे पहले कि कर्ज देने वाला अपना कर्ज वापस मांगे, उससे मजीद कर्ज मांग लो। मगर अच्छन भाई को खदशा है कि हम इस इमदाद के बदले में अपने मुल्क कौम को किसी और की जंग में ना झोंक दें। हम पहले ही मसाइल की दलदल में गले तक गड़े खड़े हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे बेसोध पड़े हैं। अच्छन भाई को डर है कि इमदादी डॉलर किसी और के पेट में आ जाएंगे और हम जंग की लपेट में आ जाएंगे। जिसके बाद मैंने अच्छन भाई को समझाया कि देखिए अच्छन भाई फिक्र मत करें, पहली बात यह है कि अरब जो है वो ईरान के साथ जंग में नहीं उतरेंगे। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने खुद कहा है कि ये लड़ाई 1 हफ्ते की। तीसरी बात यह है कि मौके को देखकर अगर हमने अरबों से पैसे मांगे हैं तो ठीक किया। अरबों को जब भी मुसीबत पड़ती है तो वो हमारी फौज की तरफ देखते हैं और सरमायाकारी इंडिया में करते हैं और हमारे तो वीजे तक बंद किए हुए हैं। लेकिन फिक्र की बात यह है कि अगर हम अरबों से पैसा लेंगे तो लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन नहीं, अरबों से जो हमने पैसे मांगे हैं वो लड़ाई के लिए नहीं, सुलह सफाई के लिए मांगे हैं। हम इन पैसों के बदले में इन सब की सुलह करा देंगे और अगर हमें पैसे भी मिल जाए, इनकी सुलह सफाई भी हो जाए तो नहीं लगेगी ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आएगा, है ना। हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, सऊदीया भी बच जाएगा, अमेरिका भी अपने खाली पीली जीत के ढोल पीटता हुआ निकल लेगा कि हम जीत गए, ईरान भी जीत जाएगा, अरब भी जीत जाएगी और हमें भी। लेकिन दुनिया सियानी हो गई है भाई मियां, दुनिया हमसे ज्यादा सियानी हो गई है भाई मियां। भाई मियां हम किसी और की जंग में क्यों भाई कूदे भाई, हैं हम क्यों लड़े, हम क्यों जंगी जहाज उड़ाए। हम तो वो 10 अरब वाला जहाज जो सैर सपाटे के लिए होता है वो लिया है, उसके साथ 2 अंग्रेज भी लिए हैं उसको चलाने के लिए। सारी जिंदगी हम एक ही बात पे प्राउड करते आए हैं कि हमारे पायलट जो दुनिया में नंबर 1 हैं और बेशक हमारे पायलट्स ने दुनिया भर में लोहा मनवा रखा था, लेकिन नहीं, शरीफों ने हमको बताया, मरियम नवाज ने हमको बताया कि नहीं, हमारे पायलट जो हैं वो ठीक नहीं हैं, हमारे पायलट्स को सीखने की जरूरत है, अंग्रेज पायलट से सीखने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि मरियम नवाज के जहाज के साथ साथ हमें वो पायलट भी पालने पड़ेंगे इस कौम को। हाँ जी हाँ, अपना पेट काट कर, अपने बच्चों के निवाले कम करके, फटे हुए कपड़े पहनकर, अपने खून पसीने के तेल से ये कौम इन हुक्मरानों के जहाज उड़ाएगी। तो सच में मेरे भाइयों बहनों मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं इस वक्त, आप यूं समझ लीजिए कि मैं इस वक्त जंगल में हूँ भाई मियां, बहुत दूर आकर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ती है, रिकॉर्ड करने के यहीं एडिट करके यहीं से अपलोड करना पड़ती है, फिर मैं वापस वहां चला जाता हूँ जहाँ सिग्नल नहीं आते भाई मियां। तो मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं यहाँ नेचर के करीब हूँ, आजकल घूमता फिरता हूँ भाई मियां, ठीक है। और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद मैं कराची में अपने स्टूडियो में बैठा हूँगा और इंशाल्लाह स्टूडियो में आने के बाद हमारे वीडियोस की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अभी कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ, दरगुजर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।